हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम इस शाम के पावन बेला में, पावन समय में प्रभु से प्रार्थना करें, परमेश्वर के लिए समय निकालें, क्योंकि उन्होंने पूरा दिन हमारा और आपका ख्याल रखा। उसने हमें हर दुर्घटनाओं से, हर मुसीबत से, हर परेशानी से बचा कर रखा। हमारे जीवन में किसी प्रकार के दुख, किसी प्रकार की समस्या, किसी प्रकार की बीमारी आने नहीं दिया। हमें वह पूरा दिन सेफ और सुरक्षित रखा। उस परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, उनकी नाम की महिमा, उनके नाम की तारीफ और उनके नाम की प्रशंसा करेंगे। अगर आपके जीवन में किसी प्रकार की कमी घटी है, अगर आपके जीवन में पैसे की कमी है, अगर आप बीमारी में हैं और आपका पैसा बीमारी में लग जाता है, आपके घर में आशीष नहीं है, बरकत नहीं है, छुटकारा नहीं है, तो विश्वास के साथ इस प्रार्थना को अंत तक सुने। सच्चे मेरे प्रिय भाई और बहनों, जो अक्सर परमेश्वर के निकट आते हैं वे हमेशा परमेश्वर के द्वारा आशीषित होते हैं। तो आइए हम उस परम पिता परमेश्वर के निकट चलेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे, सच्चे मन के साथ, सच्चे हृदय के साथ, आत्मा और सच्चाई के साथ, विश्वास के साथ उनसे प्रार्थना करेंगे। वह हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और हमारे जीवन में बहुतायत का आशीष देता है। वो आपके जीवन के हर एक कमी को पूरा करेगा। आज आपके घर में आशीष नहीं है, बरकत नहीं है, आप जो भी कमाते हैं आपका सारा पैसा उठ जाता है, आपके जीवन में पैसा की कमी घटी हो जाता है, आप परेशान हो जाते हैं, दुखित हो जाते हैं, चिंता में पड़ जाते हैं, तो विश्वास के साथ इस प्रार्थना को सुने और प्रभु से प्रार्थना करें। आज के प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपके जीवन को बदल देगा, आपके जीवन में बहुतायत का आशीष देगा। आप जो कमाएंगे वो आपके कमाई में आशीष देगा कि आपके पैसा खर्च नहीं होगा। वह आपको और आपके पूरे परिवार को हर बीमारी से, हर समस्याओं से, हर दुख से बचा कर रखेगा। क्योंकि मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब आपके जीवन में दुख ही नहीं होगा, बीमारी ही नहीं होगा, तो आपका पैसा खर्च नहीं होगा। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें सोने से पहले परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करने की आवश्यकता है। जब आप जागते हैं उस समय में भी हमें परमेश्वर से प्रार्थना करने की आवश्यकता है। जब आप कठिन समयों में पड़ जाते हैं उस समय में भी आपको प्रार्थना करने की आवश्यकता है। जब आप खुश होते हैं, आनंदित होते हैं, उस समय में भी आपको परमेश्वर से प्रार्थना करने की आवश्यकता है। जब हम उनसे प्रार्थना करते हैं तो वह हमारे संग और साथ रहता है। सोचे मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब हम नीति वचन 10 अध्याय के 22 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, धन्य यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलता। सच्चे मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज अगर आप लाखों रुपया कमा रहे हैं और आपके जीवन में दुख है, बीमारी है, संकट है, कलेश है, तो वह आपके लाखों रुपया बेकार है, वो आपके लाखों रुपया खर्च हो जाएगा। अगर आपके जीवन में किसी प्रकार की बीमारी नहीं है, दुख नहीं है, समस्या नहीं है, तो आप जो कमाएंगे उस कमाई के द्वारा आप आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। आपका परिवार सुखी संपन्न से रहेगा, आपका जिंदगी आराम और चैन से बीतेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए हम सच्चे मन के साथ, सच्चे हृदय के साथ, आत्मा और सच्चाई के साथ प्रभु से प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद जीवित अनुग्रहकारी प्रभु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपके नाम की महिमा, आपके नाम की तारीफ और आपके नाम की प्रशंसा करते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि तू धन्यवाद के योग है, महिमा के योग है, तारीफ के योग है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू पवित्र है, तू पराक्रमी है, तू सामर्थी है, तू अनुग्रहकारी है परम पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू सबके जीवन पर अनुग्रह करने वाला, दया करने वाला, कृपा करने वाला है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू सबके जीवन के दुखों को सुख में बदलने वाला, आनंद में बदलने वाला है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। सच्चे मेरे प्रिय भाई और बहनों, यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को बदल दे तो उसकी प्रशंसा, धन्यवाद
धन्यवाद करना शुरू कर दे। वो आपके परिस्थितियों को बदलेगा। उसको धन्यवाद दे कि उन्होंने आपको पिछले दिनों से संभाल कर लेकर आया। उसकी नाम की महिमा करे, तारीफ करे, प्रशंसा करे। वो आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहा है। उनसे मांगे सच्चे हृदय के साथ, आत्मा और विश्वास के साथ, वह जरूर देगा। वह आपकी मनोकामनाओं को पूरी करेगा। आप अगर उस परमेश्वर के लिए भूखा है, किसी और चीज की लालसा मत करो। परमेश्वर के अलावा किसी को या किसी चीज की तलाश मत करो। यदि आप ईश्वर को चाहते हैं तो वह आपको सब कुछ देगा। सच मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यदि आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास मकान नहीं है, आपके पास गाड़ी नहीं है, आपके पास भोजन वस्तु की कमी घटी है, तो चिंता ना करें। जो यीशु है वह आपके साथ है। जिसके साथ यीशु मसीह होते हैं वह व्यक्ति भाग्यशाली होता है। उसको किसी प्रकार की पैसा की आवश्यकता नहीं पड़ता, मकान की आवश्यकता नहीं पड़ता, भोजन वस्तु की आवश्यकता नहीं पड़ता, क्योंकि जिसके साथ यीशु मसीह होता है उस व्यक्ति के पीछे पीछे अपने आप पैसा आता है, उसको मकान भी मिलता है, उसकी सारी जरूरतें पूरी होती है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, विश्वास करें, प्रभु को धन्यवाद दे कि उसने हमें आज पूरा दिन अच्छी रीति से संभाल कर रखा। हालेलुया, हालेलुया है मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं परम पिता परमेश्वर प्रभु जी कि आपने हमें आज पूरा दिन अच्छी रीति से संभाल कर रखा और इस शाम के पावन बेला में, पावन समय में लेकर आया, ताकि हम आपके नाम की महिमा, आपके नाम की तारीफ और आपके नाम की प्रशंसा कर सके, आपकी महिमा का बखान कर सके महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपकी गुणगान कर सके महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू ही हमारा प्रभु है, तू ही हमारा मुक्तिदाता है, तू ही हमारा धर्मी परमेश्वर है, तू ही हमारे मस्तक को ऊंचा करने वाला है, तू ही हमको संभालने वाला है। हे यहोवा, हे परमेश्वर, तू अपनी प्रजा पर, तू अपने लोगों पर दया कर और शांति के आशीष दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ, याचना करता हूँ महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो लोग इस शाम के पावन बेला में, पावन समय में इस प्रार्थना को सच्चे मन के साथ, सच्चे हृदय के साथ आपसे प्रार्थना करते हैं, आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनके ऊपर अनुग्रह कर, दया कर, कृपा कर है मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप अपने आंसू भरी प्रार्थनाओं का प्रतिफल पाएंगे। हमारा प्रभु अपने लोगों को उनकी इच्छा के अनुसार आशीष देगा। और प्रभु से प्रार्थना करते रहे, प्रभु से कहे, हे प्रभु तू हमारे जीवन में आ, हमारे बॉडी में आ, हमारे घर में आ, हमारे परिवार में आ, हमारे हर एक कामों में आ और हमें बहुतायत का आशीष दे। उस परमेश्वर को, उस जीवित अनुग्रहकारी प्रभु परमेश्वर को बुलाइए। अगर वह आपके पास आएगा तो आपके जीवन से हर एक बीमारी, हर एक दुर्बलताएं, हर एक दुख दूर होगा और आपके जीवन में जो भी पैसा की कमी घटी है वह पूरा होगा। आप जो भी कमाएंगे उस कमाई के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, वो आप पर दया करेगा, अनुग्रह करेगा। आपका पैसा किसी प्रकार के बीमारी में, किसी प्रकार के दुख में, किसी प्रकार के समस्याओं में खर्च नहीं होगा। आप आनंद से काम करेंगे और आपको जो मिलेगा उन पैसों के द्वारा आप आशीषित होंगे। अगर आप कर्ज में हैं, बीमारी में हैं, तो प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु आपको कर्ज से छुटकारा देगा। हालेलुया, हालेलुया है सेनाओं का यहोवा। हे परम पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, जिन भाई बहनों के पैसे की कमी घटी है मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो उनके जीवन के सारे पैसे की कमी घटी को पूरा कर है मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो भी ये कमाते हैं पिता, उन कामों में तो इनके बहुतायत का आशीष दे मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इतना आशीष दे मान पिता परमेश्वर प्रभु जी कि ये आगे की ओर बढ़ने पाए, इनके जीवन में पैसे की कमी घटी न होने पाए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो भी इनके जीवन में बीमारी है पिता, उस बीमारी में ये अपना सारा पैसा लगाते हैं, इनके जीवन में आशीष नहीं होता है मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनका सारा पैसा बीमारी में उठ जाता है, दुख में उठ जाता है मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया करे पिता, इनके जीवन से, इनके परिवार के जीवन से हर एक बीमारी, हर एक दुर्बलताएं यीशु के नाम से डांटते हैं, अभी की अभी निकलने पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। उनको इतना आशीष दे कि इतना आशीष दे, बरकत दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, कि इनके जीवन में आशीष आने पाए, बरकत आने पाए, खुशियां आने पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन में पैसे की कमी घटी आज पूरा होने पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनको बहुत आयत का आशीष दे, बरकत दे, छुटकारा दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन में
पैसे की कमी घटी को पूरा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि नीति वचन 10:22 में लिखा है धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है। सचो महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो इनको धन की आशीष दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, और इनके जीवन के सारे दुखों को दूर करे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि जो आपका दिया हुआ आशीषित धन है वो टिकने पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, ये लोग आगे की ओर बढ़ने पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करते पिता, आज बहुत से लोग अनेक प्रकार के कर्ज के बोझों में दबे हुए हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो इनकी सहायता मदद करे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो उनके पैसे की कमी घटी को पूरा करे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो भी काम करते हैं उन कामों में इतना आशीष दे, बरकत दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, कि ये लोग आगे की ओर बढ़ने पाए, और पिता परमेश्वर प्रभु जी ये लोग अपना सारा कर्जा चुकता करने पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो उनको हर कर्जा से, हर लोन से, हर ब्याज के पैसों से छुटकारा दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू सबके जीवन के ऊपर दया करने वाला, आशीष देने वाला, बरकत देने वाला, छुटकारा देने वाला, सबके जीवन के दुखों को दूर करने वाला, सबके जीवन के कष्टों का निवारण करने वाला, सबके जीवन के परेशानी को, समस्याओं को, मुसीबतों को दूर करने वाला है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू मेरे भाई बहन के कमी घटी को पूरा कर दे, इनके जीवन के हर एक चिंता को, हर एक टेंशन को, हर एक कलेश को, हर एक मुसीबत को, हर एक परेशानी को दूर कर दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनको दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनके जीवन में, इनके परिवार के जीवन में, इनके बाल बच्चों के जीवन में, इनके माता पिता के जीवन में आशीष दीजिए, बरकत दीजिए, छुटकारा दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके भंडारों को भरे रखिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके भंडारों में, इनके खातों में आशीष आने पे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी तू दया कर और अनुग्रह करे पिता। आप धर्मी हैं, आप पवित्र हैं, अगर आप प्रभु को विश्वास करते हैं तो परमेश्वर आपको धन की आशीष देगा, वो आपको स्वर्गीय धन से तृप्त करेगा, आपके जीवन में किसी प्रकार की पैसा की कमी घटी को होने न देगा, आपके जीवन के हर एक कष्टों को, हर एक समस्याओं को दूर करेगा। विश्वास कीजिए, वो प्रभु अद्भुत और अनोखा कामों को करने वाला है, वो आपके हर बिगड़ी कामों को बना देगा, जो भी आप करेंगे उन कामों में आशीष देगा। है स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनके कामों में आशीष दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो भी काम करते पिता, इनके हर एक काम सफल होने पे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनको अनेक प्रकार के बीमारी से छुटकारा दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनको अपना बुद्धि अकिल ज्ञान दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके हर एक कामों में, रोजगार में, व्यवसाय में आशीष दे, बरकत दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके बिजनेस में आशीष दे, इनके नौकरी में आशीष दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, ताकि इनका बिजनेस, इनका काम, इनका रोजगार अच्छे से चलने पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, और ये लोग आशीषित होने पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। आज बहुत से लोग, मैं प्रार्थना करता हूँ महान पिता बेरोजगार है, उनके पास अपना कोई नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, बेरोजगार है पिता, उनके पास पैसे की कमी घटी है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो उनको अच्छा जॉब दे, नौकरी दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। अगर बिजनेस खोलना चाहते हैं पिता, तो तू सहायता मदद कर पिता, कि वे अपना बिजनेस खोलने पाए और इनका बिजनेस अच्छे से चलने पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, या ऊपर की ओर उठने पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन में इतना आशीष दे, इनके घर में इतना आशीष दे, इनके खेती में आशीष दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, ताकि ये लोग आगे की ओर बढ़ने पाए। इनके जीवन के ऊपर, इनके परिवार के हर एक सदस्यों के जीवन पर आशीष का वर्षा होने पे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू स्वर्गीय भंडारों को खोलकर इनके हर एक कमी घटी को पूरा कर, इनको आशीषित कर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। पैसे की कमी घटी को पूरा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, ताकि कभी भी ये लोग किसी प्रकार के कर्जा में न फंसने पाए, किसी प्रकार के लोन में न फंसने पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। कभी भी पिता परमेश्वर प्रभु जी किसी से पैसा लेने की इनके जीवन में आवश्यकता न पड़ने पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनको आशीषित कर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू अपने स्वर्ग के भंडारों को खोलकर तू इनको आशीषित कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके जीवन में सुख दीजिए, शांति दीजिए, आनंद दीजिए, आराम दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, चैन दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके जीवन को, इनके परिवार के हर एक सदस्यों के जीवन को खुशियों से भर दीजिए, उत्साह से भर दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ, याचना करता हूँ, निवेदन करता हूँ महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू हमारी प्रार्थना की ओर कान लगा, तू हमारे वचनों की ओर कान
बुरा लगा, तू हमारी प्रार्थनाओं को ग्रहण कर मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि हमारा आस और विश्वास आपके ऊपर है मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। ये लोग आपके बेटा बेटियां है, ये लोग आपके संतान है मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। संपूर्ण मन से सच्ची आत्मा के द्वारा ये लोग आप पर विश्वास करते हैं मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके ऊपर आशीष की वर्षा कीजिए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके अन्न जल में रोजी रोटी में आशीष दे, बरकत दे मान पिता। तू इनको प्रतिदिन उत्तम से उत्तम भोजन वस्तुओं से तृप्त कीजिए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया कर, तू इनके जीवन के हर एक गरीबी को दूर कीजिए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके जीवन के हर एक मानसिक तनाव को, अनेक प्रकार के सोचों को, अनेक प्रकार के गलत बातों को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हर एक दुख संकट कलेश विपत्तियों से छुटकारा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। उनके हर एक मनोरथों को, हर एक इच्छाओं को, हर एक लालसाओं को, हर एक जरूरतों को पूरा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। उनके जीवन के हर एक आर्थिक समस्याओं को, आर्थिक परेशानियों को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया कर और अनुग्रह कर, कृपा कर हे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जब हम भजन संहिता 67 अध्याय के 7 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, परमेश्वर हमको आशीष देगा और पृथ्वी के दूर दूर देशों के सब लोग उसका भय मानेंगे। सच्चे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तुमको आशीष दे, बरकत दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया कर, अनुग्रह कर हे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जब हम गिनती 24 अध्याय के 25 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। सच्चे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनको बहुत आशीष दे और इनको और इनके पूरे परिवार को अनेक प्रकार के दुर्घटनाओं से, अनेक प्रकार के परेशानी से, अनेक प्रकार के कलेश से, अनेक प्रकार के कलह से, अनेक प्रकार के झगड़ा लड़ाई से, दुष्टों से मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, दुष्ट आत्माओं से मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, बुरी आत्माओं से मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, हालेलुया। बीमारी से मान पिता परमेश्वर प्रभु जी सेफ और सुरक्षित रखिए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तुमको रक्षा रखवाली कीजिए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करते हो पिता, तूने हमारी शाम की प्रार्थनाओं को सुना, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम प्रार्थना करते पिता, जिस प्रकार पिता परमेश्वर प्रभु जी आपने आज पूरा दिन अच्छी रीति से संभाल कर रखा, उसी प्रकार मान पिता परमेश्वर प्रभु जी तू पूरी रात संभाल कर रखना। अनेक प्रकार के बीमारी से, अनेक प्रकार के दुख से, अनेक प्रकार के परेशानी से, अनेक प्रकार के डरावने बुरे सपनों से छुटकारा देना मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। सुख भरी चैन भरी नींद देना मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। अच्छी मीठी नींद देना मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, ताकि ये लोग अच्छे से सोने पाए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी और अच्छे से सुबह उठकर आपके नाम की महिमा तारीफ और प्रशंसा करने पाए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके जीवन के हर एक कमी घटी को पूरा करना मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया करना और अनुग्रह करना, तू अपने स्वर्गदूतों को भेजकर इनका रक्षा रखवाली करना मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया कर और अनुग्रह कर। तूने हमारी इस छोटी सी विनती प्रार्थना को सुना और ग्रहण किया, इसलिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आमीन आमीन आमीन।